पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन के बाद हमारे साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेता हमारे स्टूडियो में शामिल हैं। आज उनसे मुलाकात होगी, उनसे बात होगी, उनके संघर्ष की कहानी पर भी बात होगी और जीत के पल पर भी बात होगी। आपको सबसे पहले उन तमाम गेस्ट के साथ रूबरू करवाती हूँ। हमारे साथ हैं नवीन मलिक, जिन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती में 74 किलो में गोल्ड जीता है। निखत जरीन, जिन्हें अगर मैं कहूँ गोल्डन गर्ल निखत जरीन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बॉक्सिंग में एक बार फिर देश को गोल्ड जिताकर ये वापस आई हैं। संदीप कुमार, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेस वॉक में। हमारे साथ वंदना कटारिया हैं। वंदना कटारिया अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं और सीनियर फॉरवर्ड प्लेयर हैं इंडियन हॉकी टीम की। हमारे साथ है एल्ड्रोस पॉल, जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ स्वागत नहीं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आपने हमेशा भारत का मान बढ़ाया है और जाहिर सी बात है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में इतने सारे मेडल्स लेकर आना हमारे लिए गर्व की बात है और हम सबको आप पर गर्व है। लेकिन शुरुआत करूंगी मैं आपके साथ नवीन, क्योंकि जब हमारे सामने पाकिस्तान का नाम आता है तो अचानक से मन में कुछ उबाल आ जाता है। फाइनल मैच की मैं बात करूंगी। महज 19 साल आपकी उम्र है और 74 किलो में आपने जो 9-0 से जीत दर्ज की, वो वाकई काबिले तारीफ थी। सामने वाले को आपने उठने का मौका ही नहीं दिया। क्या चल रहा था फाइनल मैच के दौरान मन में? मैच में तो मैच ही चल रहा था, मैंने इस मैच को जीतना ही है। और क्योंकि ये पाकिस्तान से जो भी मैच होता है, इंडिया हर बार जीती। किसी भी मैच को देख ले, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, जितने भी रेसलर हैं इनके साथ मैच हुआ, इंडिया ही जीता। और मैंने उन्हीं ने तो 10-0 से ही मैच जीता था, मैंने 9-0 से 1 पॉइंट की कमी रह गई, इसलिए आगे देखेंगे फिर कभी होगा तो। मैं बिल्कुल 1 पॉइंट की कमी नहीं रही, आपने किसी पॉइंट की कमी रहने ही नहीं दी। जो आपने शानदार जीत दर्ज की है, वाकई काबिले तारीफ है। अब मैं निखत के पास आती हूँ। निखत, हैट्रिक, गोल्ड की हैट्रिक। आपने अपनी ओपोनेंट को, फाइनल मैच की बात करूंगी एक बार फिर, कार्ली आपकी ओपोनेंट थी, आपने उनको उठने का मौका नहीं दिया 5-0 से। और ये 5-0 पहली बार नहीं है, जो पिछली बार था वो भी 5-0 था, जो अब की बार है वो भी 5-0 है। क्या सोचकर जाती हैं कि सामने वाले को एक भी पॉइंट नहीं देने देना? जी, स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती है हमेशा 3 राउंड में 2 राउंड यूनानिमस जीतूँ और 3rd राउंड में थोड़ा रिलैक्स होके खेलूँ, अपना गेम दिखाऊँ। और वही मैं स्ट्रैटेजी हर बाउट में अप्लाई करती हूँ उसको, और हर बाउट में यूनानिमस जीतती हूँ। तो शायद वो मेरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है हमेशा और वो जजेस को इम्प्रेस करती है। तो इसीलिए सारे जजेस मुझे ही जिताते हैं। तो वो 5-0 से जीत के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे बॉक्सिंग में बाउट्स ऐसे होते हैं कि स्प्लिट में डिसीजन कभी भी किधर भी जा सकता है। तो मुझे वो रिस्क लेना ही नहीं था, इसीलिए मैं हमेशा से यही सोच कर जाती हूँ रिंग में कि कुछ भी हो जाए, एक तरफा जीत के आना है। तो इस बार भी मैं कॉमनवेल्थ में भी हर बाउट मैंने 5-0 से ही जीता, तो मुझे अच्छा लगा। जी, इस बार स्पेशल भी था कुछ। इस बार का जो मेडल है वो आपने अपनी माँ को डेडिकेट किया है और आपकी माता जी की तमन्ना थी कि आप इस बार फिर गोल्ड लेकर आए। माता जी ने आपको एक मैसेज दिया, वो मैं जानना चाहती हूँ। जी हाँ, अगस्त 3 तारीख को मेरी मम्मी का बर्थडे था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के टाइम पे जब मैंने उनके गले में गोल्ड मेडल डाला था, वो इमोशनल हो गई थी और बहुत खुश थे कि मैंने इतने साल बाद जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप से सीनियर वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ करके। तो जब फिर मम्मी ने कहा था कि नेक्स्ट टाइम अभी कॉमनवेल्थ के बाद मुझे एक सोने की चैन दिलाना। तो हर एक खिलाड़ी का यही होता है कि जब भी कोई मेडल जीतता है तो जो पैसे आते हैं उस पैसों से हम लोग अपने खर्चे जो भी होते हैं हम पूरे करते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस बार क्यों ना सोने की चैन की जगह सोने का मेडल पहना दूं मैं मम्मी के गले में। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि इस बार मैं मम्मी के बर्थडे पे मैं गोल्ड मेडल दूं। और मैंने एक पोस्ट भी डाला था सोशल मीडिया पे कि आते टाइम मैं आपका गिफ्ट लेकर आऊँगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने जो जुबान दी थी उस पर मैं खड़ी उतरी और मैं यहाँ से मैं गोल्ड ही लेकर जा रही हूँ मम्मी के लिए। तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी। सोने की चेन का तो फिर भी एक प्राइस होता है, लेकिन आपने तो प्राइसलेस गिफ्ट दिया है उन्हें। थैंक यू। संदीप जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। रेस वॉक, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहती हूँ कि रेस वॉक में इन्होंने मेडल जीता। लगभग 1 दशक के बाद हमारे पास इस इवेंट में कोई मेडल आया। क्या आपके जहन में था जब आप मैदान में थे, क्योंकि आप लगभग 3 राउंड्स आप आगे चल रहे थे,
बिल्कुल। धीरे 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 आप पीछे हुए। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ रेस वॉक क्या होता है, क्योंकि एक आम जो दर्शक है वो ये नहीं समझता कि रेस वॉक क्या होता है। रेस है या वॉक है, स्ट्रेटेजी क्या है चलने की, और एक दशक के बाद किस उम्मीद के साथ आप उस मैदान में गए थे? जी मैम, ये एक बहुत टेक्निकल इवेंट है। इसमें जैसे हमारे को टाइम भी काफ़ी स्पीड से करना पड़ता है। जैसे हमारे 3 मिनट 50 सेकंड का पर किलोमीटर का जो एवरेज आया है पर किलोमीटर का, उसमें जैसे एक पैर हमेशा ज़मीन पे टच रहेगा, और इसमें फर्स्ट में हिल लगता है पैर का, और नी लॉक और स्टेप, और इसमें जैसे फाउल का बहुत ज़्यादा भय रहता है। इसमें टेक्निकल का इतना ज़्यादा है कि इसमें स्पीड भी इम्प्रूव करना पड़ता है और टेक्निक भी। मैं फर्स्ट किलोमीटर में मैंने लीड किया, फिर मैं 3rd किलोमीटर में थोड़ा पीछे गया, फिर मैंने 5th किलोमीटर में फिर मैं आगे गया, उसके बाद 8 किलोमीटर तक मैं आगे पीछे जाता रहा ऐसे। तो मुझे थोड़ा सा भय था कि मेरे को 8वें किलोमीटर में एक टेक्निकल का वार्निंग शो किया, तो मैंने उससे थोड़ा सा अपने को आपको सेव करके, अगर इसमें 3 वार्निंग आ जाती है तो पेनल्टी मिल जाती है और काफ़ी पीछे जाना पड़ता है और रेस से बाहर भी हो सकता है इसमें। तो इसको देखते हुए मैंने थोड़ा सा कि मेडल भी देना है देश को और सेफ्टी भी के साथ में। ये दोनों जो कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट सेकंड आए हैं, ये 16 मई को स्पेन के मैड्रिड में एक वर्ल्ड लेवल कंपटीशन हुआ था, तो मेरे से 2 मिनट पीछे थे। अब ये मेरे से 13 सेकंड आगे इन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता है, लेकिन मात्र 1 महीने पहले मैं इनसे 2 मिनट आगे था, तो वो काफ़ी टाइम मेरा इनका डिफरेंट था। लेकिन मैंने ये बड़ा कंपटीशन होते हुए और देश का पदक की ओर देखते हुए अपने आप को सेव करते हुए मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैम, हमें आप पर गर्व है संदीप जी। मैं वंदना जी आप पर आती हूँ। वंदना, आपका ये तीसरी बार खेला हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स होगा, तीसरी बार आप गई थी, लेकिन इस बार आप जीत कर आई। मैं इसलिए कहूँगी हर बार आप दिल जीत कर आती हैं, लेकिन इस बार आप देश के लिए मेडल लेकर आई। एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई, वो वीडियो थी हॉकी की खिलाड़ियों की, उनकी खुशी की, उस डांस की जो शायद उस मेडल मूवमेंट के बाद वो डांस था। आंखों में एक खुशी थी, आंसू भी थे और खुशी वाले आंसू थे कि 16 साल के बाद हमने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी। 16 साल का सूखा आप लोगों ने खत्म कर दिया। क्या था जहन में? 4 गोल आपने पूरे इस कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान किए। बहुत डिफिकल्ट थे वो सारे गोल्स, हमने देखा, लेकिन एक प्रेशर था क्योंकि आप सीनियर खिलाड़ी भी थी। तो क्या था जहन में? जहन में यही था कि जैसे हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था, तो हम लोगों ने 1-1 ड्रॉ खेला था। तो लास्ट में ये था कि हम लोग वो शूट आउट में मैच हार गए, तो हमारी टीम कहीं ना कहीं उससे थोड़ा मतलब डाउन गई। रात को फिर हम लोगों की मीटिंग ली हमारी कोच ने 2-3 बार, और हम लोग को उससे थोड़ा मोटिवेट किया और हम लोग ब्रॉन्ज मेडल के लिए रेडी हुए, अपने आप को खुश किया किसी न किसी तरीके से। एटलीस्ट हम लोग गोल्ड और सिल्वर हम लोग नहीं ले सकते, बट हम लोग एज ए टीम मिलके हम लोग बैठ के बात किए और हम लोगों ने फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए रेडी हुए और हम लोगों ने मैच खेला। वो भी शूट आउट पे गया, लास्ट में उन लोगों ने गोल किया। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पता नहीं मेडल आएगा कि नहीं, पर टीम पे इतना ज़्यादा बिलीव था। और हमारी जो गोलकीपर है सविता, और गोल होने के बाद जब मैच ड्रॉ हो गया, शूट आउट पे आया, तो मारने वाले थे उन पे भी बिलीव था, और जो हमारी जो पूरी टीम खड़ी थी सब पे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे तो हमें मेडल लेकर ही जाना है। और हॉकी तो हमने बहुत अच्छी खेली है, बस यही था इससे भी अच्छा हम लोग कर सकते थे, क्योंकि हमने 2 साल से बहुत ज़्यादा हॉकी को इम्प्रूव किया है। तो हम लोग यही था कि हमें इस बार तो मेडल लेकर आना ही है, और हमने सबने मिलके एज ए टीम खेला। और जैसे कि आप गोल की बात किए, तो गोल हम लोग हमारा जो पीछे से अटैक स्टार्ट होता है, तो हम फॉरवर्ड प्लेयर हैं, तो हमारा काम होता है कि हमें मतलब टीम के लिए पेनल्टी कॉर्नर बनाना है, कन्वर्ट करना है, अच्छी बॉल्स देनी है, प्रेशर अच्छा डालना है, ताकि हमारी टीम बॉल उठा के हम लोगों को दे सके और हम लोग टीम के लिए स्कोर करके हेल्प कर सके। लेकिन आपका प्रदर्शन जो था वो वाकई बहुत शानदार था, और बहुत सी बेटियों को प्रेरणा मिलेगी इससे कि वो भी हॉकी के लिए देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ एक और खिलाड़ी भी हैं जो सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, वो नौसेना में जवान भी हैं। हमारे साथ हैं एल्ड्रोस। एल्ड्रोस, पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एक ऐसे इवेंट में आपने गोल्ड जीता है जिसके साथ आपने इतिहास रच दिया है, ट्रिपल जंप में। और इससे पहले कि मैं
आपके बारे में दर्शकों को बताऊं, पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगी क्या फीलिंग्स हैं अभी गोल्ड जीतने के बाद, क्या फील होता है? फीलिंग क्या होता है, हम देश के लिए कुछ किया, मतलब तो देश के लिए, वो कॉमनवेल्थ के लिए आप तो पार्टिसिपेट पहले हुआ। देश के लिए कर रहे हैं, आप तो नौसेना में सैनिक हैं। हाँ, एक सैनिक है, सैनिक होने की लेकिन बदौलत आप बहुत कुछ कर दूसरा रहे हैं। कंट्री में जाके उधर हमारा इंडियन फ्लैग तो ऊपर करके उसमें नेशनल एंथम बजाने के टाइम वो तो फीलिंग अलग है। बिल्कुल। एल्ड्रोज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कहानी मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। एल्ड्रोज अपने जीवन के इनिशियल डेज से स्ट्रगल करते आए। स्ट्रगल हम आप सब करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पीछे हमारी कोई बैकबोन है, हमारे पेरेंट्स हैं, तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन शायद ये बैकबोन एल्ड्रोज को नहीं मिली। बहुत छोटे से थे जब इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, दादा दादी के साथ रहे, लेकिन जज्बा था कि ज़िंदगी में कुछ करना है और उस जज्बे को इन्होंने टूटने नहीं दिया। आप पहले जंप नहीं किया करते थे, आप पहले दौड़ा करते थे। अचानक से दौड़ से जंप की तरफ कैसे रुख कर लिया? मैं स्कूल टाइम में क्या है, स्पोर्ट्स स्कूल नहीं था, हम सबको पता है। स्कूल स्पोर्ट्स डे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलता हूँ। उसके बाद मेरा 11th एंड 12th क्लास में मैं खुद डिसाइड किया, ठीक है वो ट्रिपल जंप करता हूँ, देखने का अच्छा है वो, तो ट्रिपल थोड़ा ट्राई किया। फिर तो मैं कॉलेज गया, उधर एक अच्छा कोच मिला उधर से मेरे को परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ गया। फिर 2017 में मेरे को इंडियन नेवी में जॉब ऑफ हो गया। उसके बाद 2019 में नेशनल्स वगैरह खेल के 2019 में नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया। फ्रॉम देयर धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया, अभी इधर गोल्ड मेडल जीत लिया। आपने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता, आपने हम सब का, पूरे देश का दिल जीता है और हमें आप पर गर्व है। अच्छा, गोल्ड मेडल जब आता है, मेरा ये प्रश्न आप तीनों से है। वैसे तो हमें आप सब पर नाज है, मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है, मेडल आप नहीं भी लाओ, परफॉर्म आपने अच्छा किया, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक अलग मोमेंट होता है जब गोल्ड मेडल आता है। आपसे मेरा सवाल है नवीन, आपसे निखत मेरा ये सवाल है, आपसे भी एल्ड्रोज, जब गोल्ड मेडल आता है, अमूमन हम गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, 1 मिनट के लिए हम बहुत खुश होते हैं, कभी चीखते हैं, कभी ज़मीन चूमते हैं, कभी माथा टेकते हैं, हमें उस समय कुछ नहीं समझ आता, हम जीत गए हैं, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेडल जीतने के बाद एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको वो मेडल पहनाया जा रहा होता है और फिर आवाज़ आती है, नाउ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमारा राष्ट्रगान सुनाई देता है और हम सिर्फ अपने झंडे को देख रहे होते हैं जो सबसे ऊपर होता है। अक्सर मैंने देखा है उस समय कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी हम खुद नहीं समझ पाते कि ये खुशी हम कैसे जाहिर करें। मैं वो पल, वो मोमेंट आपसे समझना चाहती हूँ, उस समय दिल में क्या चल रहा होता है, आप बताएं पहले नवीन। इतने बड़े कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई भी गेम हो उसमें अपने देश का झंडा लहराना, ये तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी कंट्री में अपना देश का झंडा ऊपर लहराना बहुत अच्छी बात लगी और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी। जितना बड़ा गेम है वो मेडल जितना, जिसकी आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की है और इसमें अपना 100% दिया, गोल्ड मेडल आया और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। निखत, आप तो ये मोमेंट कई बार जी चुकी हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी एक आंखों में एक अलग से भाव नज़र आ रहे थे, इस बार भी। जी हाँ, जब हमारा नेशनल एंथम प्ले होता है दूसरे कंट्री में, हम जब इमोशनल इसीलिए होते हैं क्योंकि हर दिन हम ट्रेनिंग करते, सुबह उठ के हम ट्रेनिंग करते हैं और जब हम सबसे पहले हमारी सुबह जब हम बॉक्सिंग हॉल में एंटर करते हैं, जब हमारा फॉल इन होता है तो सबसे पहले हम शुरू नेशनल एंथम से करते हैं। तो जब भी हम फॉल इन में नेशनल एंथम गाते हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि हम एक दिन पोडियम पे खड़े होके हमारा नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, तो वो हम इमेजिनेशन करते हैं और जब हम रियलिटी में हम वो मेडल जीत के हम खड़े होते हैं पोडियम पर और हमारा नेशनल एंथम सच में प्ले हो रहा है, तो वो सब पूरे फ्लैशबैक जैसे हमारे आंखों के सामने आता है कि हमने कितनी मेहनत की है पीछे, तब जाके वो आज सपना आज पूरा हो रहा है। तो वो सब याद करके इमोशनल हो जाते हैं और स्पेशली हमारे वजह से दूसरे कंट्री के लोग भी हमारे नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं, तो उससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो वो चीज़ सब हमें इमोशनल कराती है जब हमारा नेशनल एंथम दूसरे कंट्री में प्ले होता है। बिल्कुल।
एल्ड्रो साहब? वही है, हम पोडियम में खड़े होके वो तो हाँ। दूसरी कंट्री में नेशनल एंथम प्ले होने के टाइम बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा इवेंट में फर्स्ट और सेकंड भी हमारे आप कंट्री भी के है। इंडिया का फ्लैग जो था वो ऊपर भी था और सेकंड नंबर पे भी था। हाँ। जस्ट 0.1 मीटर से जो आपके साथी हैं वो सेकंड नंबर पे रह गए, लेकिन 2 बार इंडिया के फ्लैग्स, ये मूवमेंट कुछ और भी ज्यादा बड़ा है। बड़ा है, क्योंकि वो उधर से पूरा दूसरा कंट्री से पूरा स्टेडियम भी ताली मार रहा था स्टैंडिंग करके। वो तो बहुत अलग फीलिंग है। हम फ्लैग पकड़ के और ग्राउंड में एक राउंड मारा, उस टाइम पूरा स्टेडियम हर एक पीपल स्टेडियम्स के स्टैंड अप करके ताली मारा, तो अलग फीलिंग था। और पूरा नेशनल एंथम का टाइम पूरा स्टेडियम और हमारे नेशनल एंथम के लिए परफेक्टली वेट करके। वाओ, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग। अब मैं आपके पास आती हूँ संदीप। हम जब मैदान में जाते हैं हम बहुत सारी उम्मीदें लेकर जाते हैं, और सिर्फ हमारे अंदर वो उम्मीद नहीं होती, पूरे देश के अंदर एक उम्मीद होती है कि हाँ इस बार तो मेडल पक्का है, हमारे खिलाड़ी पक्का मेडल जीत कर आएंगे। और यहाँ पे नो डाउट आपके स्टेडियम में बैठे लोग ज़रूर आपके लिए ताली बजाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो टीवी सेट्स के आगे ताली बजा रहे होते हैं कि हाँ हमने जीत लिया। एक अच्छी सी फीलिंग होती है, लेकिन एक खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा होता है? क्या खिलाड़ी नर्वस होते हैं? क्या खिलाड़ी उससे और ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, या फिर एक जज्बा होता है कि नहीं इस बार हम जीतेंगे? नहीं, उससे खिलाड़ी मोटिवेट होता और उस टाइम पे प्लेयर के मन में क्या चलता है कि मैं मेरा बेस्ट दूं, जो मैंने ट्रेनिंग किया उससे भी अच्छा करूं। उसके बाद का जो जब जीतने के बाद का जो मोमेंट उसमें प्लेयर सोचता है कि मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए तालियां बजी, दुआएं और सबका। जिस टाइम पे जब हम मैच में दौड़ रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा फोकस पूरा हमारे कंपटीटर पे और हमारी टेक्निक, हमारा गेम का जो एंड है कि अच्छे से हम एंड करें और देश के लिए मेडल जीतें, तो पूरा फोकस उसी पे रहता है। नज़र सिर्फ जीत पर बनी रहती है। बिल्कुल मैम। वंदना, आपसे मैं जानना चाहूँगी, देखिए क्योंकि आप विमेंस हॉकी में हैं, मैं अक्सर देखती हूँ चाहे वो हॉकी हो या क्रिकेट हो या कोई भी गेम हो, ये शायद इस बात से निखत भी ज़रूर हाँ में हाँ मिलाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मेंस और विमेंस का कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम विमेन टीम को एक कदम पीछे रखते हैं, चाहे मेडल विमेन टीम ही लेकर आए, लेकिन हमारी नज़र हमेशा यही होती है मेंस क्रिकेट, मेंस हॉकी। लेकिन विमेंस हॉकी, अच्छा विमेंस भी हॉकी खेलती हैं, हर बार प्रूव करना पड़ता है, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बहुत टाइम पहले ऐसा होता था कि मतलब जो वुमेन्स टीम थी वो उतना अच्छा मतलब नहीं था कि वो कहीं से भी हारते थे, हम लोग खेलने से डरते थे। लाइक ऑस्ट्रेलिया या हॉलैंड, ये कोई भी टीम होती थी तो हम थोड़ा मतलब जाने से पहले हम थोड़ा डरते थे। बट अभी काफ़ी 2017 से हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया। लास्ट जो 2 ईयर है हमारे ओलंपिक से पहले से, जो पैंडमिक के टाइम से, तो हम लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है कि हम लोगों ने मतलब वो हॉकी खेली है जो हम लोगों को देखना चाहते थे, एक वुमेन्स हॉकी को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हमें मेंस हॉकी से मतलब एक स्टेप नीचे देखा जाता है, वो कुछ ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अभी ओलंपिक के बाद से हम लोगों ने जो इम्प्रूव किया, तो हम लोगों ने मतलब 4th नंबर पे आए थे, लेकिन बॉयज़ का ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन हम लोगों को उन लोगों से पहले मतलब वो रिस्पेक्ट मिलती थी, हर चीज़ मिलती थी। तो हमारा सबका ट्रेनिंग भी एक जैसा ही होता है। तो अभी यही है कि आने वाले टाइम में शायद और भी गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ये सब काफ़ी हम लोग लेकर आएंगे। तो आने वाले टाइम में इसी जो बात से फक्र है वंदना कि आप हमारे देश के लिए खेलते हैं, हाँ जी। आप उस मैदान पर उतरते हैं, आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद हर किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि उस देश का नाम लेकर, उस देश का झंडा लेकर आप उस मैदान पे उतर जाओ और अपनी परफॉर्मेंस दो देश के नाम पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी बात के लिए हमें हमेशा गर्व महसूस होता है हमारे देश की बेटियों पर। अच्छा, एक सवाल मेरा आप सबसे है, क्या कुछ बदला है हमारे देश के खेलों में? अक्सर मैंने देखा है आप जीते, कोई भी जीता, किसी को भी मेडल मिला, किसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मैं हमेशा उस मोमेंट को हमारे प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पर देखती हूँ। वो मोमेंट सबसे पहले आता है, वो बधाई संदेश। कैसा फील होता है जब आपको एक देश का सबसे बड़ा जो लीडर है प्रधानमंत्री, जब आपको प्रधानमंत्री आपके लिए कोई संदेश लिखते हैं, आपके नाम कोई पत्र लिखते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं, मिलते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है मैम,
क्यों देश के प्रधानमंत्री हमारा पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में गए थे, जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारा हौसला अफजाऊ किया था, मेडल के लिए बोला था, सभी मेडल जीत के आओगे, बहुत अच्छा लगा था। और हमारा इतना हौसला और ऐसा वो करते बहुत अच्छा लगता है। निखत? जी हाँ, मैंने ज़्यादातर जब रियो ओलंपिक्स के टाइम पे जब सेंड ऑफ कर रहे थे तो सबको हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने सबको मोटिवेट किया था, तो वो देख के मैं सोचती थी कि मुझे कब मौका मिलेगा उनसे मिलने का। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं मिल रही हूँ करके। और हम कॉमनवेल्थ जाने से पहले वर्चुअली हमें मीटिंग भी हुई थी हमारी, सर ने हमें मोटिवेट भी किया था कि आप वहाँ पे मेडल का मत सोचो, बस जाके वहाँ पे आप अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए और बस खुशी खुशी वापस आना, कोई ऐसे रिग्रेट नहीं रहना चाहिए करके। बिल्कुल, इट इज परफॉर्मेंस व्हिच मैटर्स। यस। आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होगी, क्या फीलिंग्स हैं? बहुत अच्छी है, और मैं टोक्यो ओलंपिक के बाद में भी मिला था। तो हमारा पीएम साहब अगर इतना हौसला बढ़ाते हैं तो हमें तो खुशी होती है, लेकिन साथ में आजकल पीएम साहब ने चेयर फॉर इंडिया, मैं रियो ओलंपिक्स से 2016 में गया, उस टाइम पे मेरे गांव में मतलब इतना पता नहीं था कि मैं ओलंपिक में भी मैं दौड़ रहा हूं। उसके बाद में अभी धीरे धीरे अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम, टोक्यो ओलंपिक, पूरे गांव, पूरे देश, सबको हर खिलाड़ी के बारे में ऐसे पता लग जाता है कि जैसे वंदना है, इनकी हॉकी शाम 5 बजे है, पहले ही 3 दिन पहले ही, तो इससे जैसे देश के हर नागरिक में वो जोश है कि देखो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी भी उस पे कर रहे हैं खिलाड़ियों का, तो सब टीवी के सामने 1 घंटे पहले ही बैठ जाते हैं कि अब ये जो इवेंट है ये इस प्लेयर का आने वाला है। तो इससे काफ़ी देश में भी उत्साह हुआ है और हर में खेल के प्रति बहुत जो भावना हो जागृत हुई है, और हर नागरिक देश का जैसे प्रधानमंत्री जी मोटिवेट कर रहे हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, आप बताइए वंदना। जैसे कि हम लोग खेलने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमारी जो मीटिंग होती है तो वीडियो कॉल पे प्लेयर्स से बात करते हैं, तो उसमें वो इतना ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतना ज़्यादा जोश से भर देते हैं कि हम लोग जब खेलने के लिए जाते हैं तो हमें यही लगता है कि जब हमारे मतलब देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमें देश के लिए मेडल लेकर ही जाना चाहिए। और हम लोग वहाँ खेलते हैं, खेलने के बाद अगर हम लोग हार जाते हैं उसके बाद भी वो हमें फ़ोन करके मतलब हम लोग को मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो वो बहुत कहीं ना कहीं हमें स्पोर्ट्स के लिए, आगे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है और मन करता है और भी जो मतलब जो जूनियर्स बच्चे हैं या आने वाले टाइम में तो उनको भी बहुत खेलने का वो मिलता है, हौसला मिलता है। बिल्कुल, आप बताइए अल्रोज। अभी इसका बड़ा बेटर मोटिवेशन हमको किसी को भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री भी हमको हर एक प्लेयर्स को नाम डाल के, कौन कौन मेडल जीता उसको हर एक नाम डाल के वो तो ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो तो बहुत इंस्पिरेशनल है। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन पहले भी उसका साथ मीटिंग था, वो तो यही बोला आप आपका बेस्ट करो उधर, तब वो मैं सोचा ठीक है मेरा बेस्ट करना है उधर जाके। वो तो मेरा पर्सनल बेस्ट उधर ही किया, मेडल भी आ गया, अभी तो उसको देखने के लिए भी मौका मिला। वो उसका वेट, उसका सपोर्ट से और उसके इंस्पिरेशन से मेरा को नहीं है, सिर्फ हमारा को नहीं है, पूरा अभी कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, कोई यंगस्टर्स को, सबको वो इंस्पिरेशन है अभी स्पोर्ट्स और करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए, हमारा देश को नाम सबके ऊपर लेके आने के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। सारे अभी तो स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसको, सबके लिए ये तो बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशनल है। बिल्कुल। अब मैं ट्रेनिंग पार्ट पे आती हूँ। अगर हम अपनी इनिशियल ट्रेनिंग्स की बात करें तो किस तरह का आपको सपोर्ट साए या मिनिस्ट्री के द्वारा या स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा आपको मिलता है? किस तरह की आपको मदद मिलती है? और जितने तमाम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी आपके जैसा बनना चाहते होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें? सबसे पहले बात सिर्फ आपके उस सपोर्ट की जो आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से मिल रहा है, किस तरह का आपको सपोर्ट मिलता है? मैम बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। साई ने जो वो कैंप लगाए हैं जो बालगढ़ में, वहाँ पे बहुत अच्छा कैंप, कोच हैं, बहुत अच्छी मैट है, जो साई ने दिया बहुत अच्छा लगा, बहुत ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो रही है।
और इस हिसाब से मेडल ला रहे हैं। जो हमारे नेताजी ब्रजभूषण सिंह वो बहुत ही टूर्नामेंट ज़्यादा चालू किए हैं। इनको खेलते ही बच्चे बहुत आगे जाएंगे। जैसे मेडल नहीं, आ स्टेट में हार जाते हैं, नेशनल में जो पहुंच नहीं पाते, ओपन नेशनल रैंकिंग स्टार्ट किया है। इसे मेडल जीत के थोड़ा बच्चों हौसला अफजाऊ होता है और ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुई है साई। ज़ीनत, किस तरह का सपोर्ट मिलता है मिनिस्ट्री की तरफ से या साई की तरफ से जब हम अपने प्रैक्टिस सेशंस करते हैं या हमें अपने खुद को तैयार करना होता है किसी बड़े मैच के लिए? जी सपोर्ट तो बहुत मिलता है। स्पेशली साई अभी इतना सपोर्ट कर रही है। इवन हमें फॉरेन एक्सपोजर्स भी देते हैं। कोई कंपटीशन से पहले डायरेक्ट हम कंपटीशन के लिए ही जाते थे, बट अभी साई हमें मतलब कंपटीशन से पहले 2 हफ्ते पहले हमें अभी आयरलैंड भेजाया था। इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले भी 2 हफ्ते पहले हम वहाँ इस्तांबुल में जाके ट्रेनिंग किया दूसरे कंट्रीज के साथ। तो एक तरफ से हमें एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, आइडिया भी मिल जाता है कि कैसे खेलना है उस बॉक्सर के साथ। तो वो बहुत हेल्प करता है हमें कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए जी। और रही बात, टॉप स्कीम भी एक है जो एथलीट को फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। पहले एथलीट की लाइफ में स्पेशली जब फाइनेंशियल वो क्राइसिस होता है तो एक crisis तरीके होते से तब वो मतलब पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं गेम पर। बट जब फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हैं तो खुशी खुशी वो अपने अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और मेडल जीतने के ऊपर फोकस रहता है। तो टॉप स्कीम में मेरा नाम है, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि आपने साबित भी किया है उस स्कीम का। अगर आपने फायदा लिया तो आपने साबित भी किया है। बहुत कम शब्दों में, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है, कितना आपके लिए अच्छा है? जी मैम, भारतीय खेल प्राधिकरण गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में हूँ, जिसमें मंथली फाइनेंस की हेल्प हो रही है 50,000 रुपये। और जैसे जूनियर प्लेयर है उनको भी टॉप स्कीम में है, उनको 25,000 फाइनेंशियली हेल्प, वो अपना जूस एक्स्ट्रा डाइट का खर्चा कर सकते हैं। वैसे डाइट फुल फ्री है, लेकिन और भी कुछ प्लेयर को जैसे कोई चीज़ें अलग से ख़रीदनी हैं जो उसकी इच्छा है, तो उसके लिए भी कहीं भी बाहर विदेश में ट्रेनिंग के लिए हमें पूरी छूट है। अच्छा कोच के लिए विदेश से हमारे लिए अच्छे कोच भी आए हुए हैं इवेंट वाइज, तो और अच्छी ट्रेनिंग भी आपको मिल बिल्कुल रही अच्छी है। ट्रेनिंग। वरना आप बताइए। हाँ जी, हम लोग जैसे बेंगलोर में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे हमें साई है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और हॉकी इंडिया और जो मिनिस्ट्री जो भी खेलो इंडिया का जो एक वो है, वहाँ से इतने अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं निकल के कि मतलब हम लोगों के साथ भी खेलते हैं और कैंप में आते हैं। तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हर किसी को, तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हमारा भी मन करता है कि हम खेलो। हाँ जी, लगातार इंडिया हाँ खेल रहा है। आप बताइए रोज, एक लाइन में कितना सपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, कितना सपोर्ट साई की तरफ से आपको मिलता है? दोनों तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हम तो बैंगलोर साई में है, हम उधर दोनों तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वो तो डाइट का वो कुछ इक्विपमेंट से वो सब मिलते हैं, क्योंकि अभी तो फॉरेन एक्सपोजर भी मिलते हैं। अभी तो कॉमनवेल्थ का पहले हमको वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ, उसका ऑलमोस्ट 1 मंथ को यूएस में प्रैक्टिस के लिए मौका मिला। उसका पहले एक कजाकिस्तान में कॉम्पिटिशन था। ऐसा फॉरेन एक्सपोजर, फॉरेन कॉम्पिटिशन ज़्यादा मौका मिला हमको। अच्छा, अगर मैं आप सबसे जाने से पहले जस्ट एक लाइन में एक सवाल पूछूं और एक साथ जवाब एक्सपेक्ट करूं, तो क्या होगा आपका जवाब? अगला लक्ष्य क्या? एशियन गेम्स। एशियन गेम्स और उसके बाद ओलंपिक्स। और हम जाहिर सी बात है, हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप जो अपनी परफॉर्मेंस है यूं ही बरकरार रखें, क्योंकि परफॉर्मेंस सबसे पहले मैटर करती है। हमारे देश का नाम यूं ही रोशन करते रहें, क्योंकि हम सबको आप पर फ़क्र है, आप पर गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संसद टीवी के स्टूडियो में शामिल होने के लिए और अपने इस जीत के पल को हमारे साथ बांटने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अभी तो भागना शुरू किया है, अभी तो असली उड़ान बाकी है। जी हाँ, अभी तो भागना शुरू किया है, अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है बस कॉमनवेल्थ की ज़मीन, अभी तो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में पहचान बाकी है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे ये खिलाड़ी हमारे देश का नाम यूं ही रोशन करते रहें और जहां भी जाएं बस विजेता ही कहलाएं। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।